गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? कहाँ तक कर लिया था सर? जल्दी से बता दो, कहाँ तक कर लिया था? प्रोनाउन में चल रहे थे क्या? कहाँ तक हो गया था? कौन सा नंबर था? नंबर बताइए कौन सा था? कोई हेडिंग डलवाए थे क्या? जल्दी से बता दो, कोई हेडिंग डलवाई थी? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव? हाँ, लास्ट नंबर था, 9 नंबर है ना? हाँ। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग प्रोनाउंस के भाग पढ़ रहे थे। काइंड ऑफ प्रोनाउन है ना? प्रोनाउंस के भाग पढ़ रहे थे, काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पर कौन सा हो गया था? 9 नंबर शायद था, लास्ट नंबर ना? रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए समझ लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है कि संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसका प्रयोग संज्ञा में, संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी नाउन से संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग होता है इसका। ठीक है, समझ रहे हो? अब क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द, है ना? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इस संज्ञा के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब संज्ञा के साथ, यानी कि नाउन के साथ क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। ये नाउन के साथ क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। समझ में आया? तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो वह प्रोनाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो नाउन के साथ क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। ठीक है, नाउन के साथ क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है, अच्छा लिख लो, रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है, ठीक है, जो किसी नाउन के साथ संबंध रखता
जाता है, या जिसका प्रयोग हम कह सकते हैं नाउन के साथ संबंध दर्शाने में होता है, ठीक है। जिसका प्रयोग किसी नाउन के साथ संबंध दर्शाने में होता है, क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसका प्रयोग किसी भी नाउन के साथ संबंध दर्शाने में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन, पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हो, ठीक है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो उसका प्रयोग किसके साथ होता है? नाउन के साथ संबंध दर्शाने में होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल लिख लो, हियर इज द बॉय, हियर इज द बॉय, हियर इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, ठीक है। हियर इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो इस वाक्य में जो हु आया है, इस वाक्य में हु जो आया है वो इस नाउन को क्या करता है? इस नाउन के साथ संबंध प्रकट कर रहा है। समझ पा रहे हो? इस नाउन के साथ क्या प्रकट कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। कैसे? हियर इज द बॉय, यहाँ जो लड़का है, यहाँ जो लड़का है वो कौन है? वो मेरा मित्र है। यहाँ जो लड़का है वो मेरा मित्र है, ठीक है। यहाँ जो लड़का है वो मेरा मित्र है, ठीक है। समझ पा रहे हो? ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो लड़का यहाँ पर है वह मेरा मित्र है। तो समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव यानी कि संबंध व्यक्त हो रहा है। किस लड़के का किससे संबंध हो रहा है? लड़के का मुझसे संबंध हो रहा है, माय फ्रेंड है ना, मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो कौन सा संबंध व्यक्त कर रहा है? तो हु संबंध व्यक्त कर रहा है। कौन सा संबंध व्यक्त कर रहा है? तो हु इस संबंध को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। तो हु इस संबंध को व्यक्त कर रहा है, तो हु क्या हो जाएगा? इसका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस वाक्य में, ठीक है, क्या लिखोगे? इस वाक्य में हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इस वाक्य में हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ गया? इस वाक्य में हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब आगे अगले नंबर की बात करें, मतलब इस तरीके से ये प्रोनाउन का तरीके से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी समाप्त हुए, ठीक है। सारे प्रोनाउन लिखा दिए हमने 9 के 9, जल्दी से बता दो। सारे प्रोनाउंस लिख गए हैं? इंटेंसिव प्रोनाउन है। कौन सा क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन 10 पाया था क्या? प्रोनाउन है? इंटेंसिव प्रोनाउन गैरवाचक सर्वनाम। अच्छा, तो 9 ही तो लिखवाया था यहाँ पे, क्यों?
हाँ नहीं नो तो वैसे ना, तो हाँ नो तो हो गया ना, ठीक है, हाँ नो हो गया पूरे, कंप्लीट हाँ हो गया। चलिए अब अगली हेडिंग कौन, अगला अगला पार्ट किस कौन सा था, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला पार्ट किस कौन सा था, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया ना। अगला पार्ट ऑफ स्पीच था वर्ब, नहीं, अगला पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, वर्ब, है ना। तो वर्ब, वर्ब की परिभाषा लिखी है यहाँ पे, हाँ हैं? हाँ चलिए, तो वर्ब लिखवाते हैं, ठीक है। वर्ब क्या होता है, हम्म, परिभाषा लिखा दी वर्ब की, हम्म, चलिए, तो अगले हेडिंग डाल दीजिए वर्ब, द वर्ब, ठीक है। अगले हेडिंग क्या डालेंगे, द वर्ब, देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। तो वर्ब क्या होती है, वर्ब मतलब क्रिया, है ना, क्रिया। हम कोई काम करते हैं तो हम जो हमारे काम करने का जो एक्शन होता है वही क्रिया होती है, ठीक है। जो हमारे काम करने का एक्शन होता है वही क्रिया होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मेरा पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्या है, क्रिया है, पढ़ाना क्या है, क्रिया है। जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारा पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई, समझ में आया, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। और तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पढ़ाना क्या हुआ, तुम्हारा पढ़ना क्या हुआ, वर्ब हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो अब इस वर्ब को परिभाषित करते हैं। चलिए लिखिए वर्ब की परिभाषा जल्दी से। तो ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड, a verb is a word used to say something about, used to say something about, ठीक है, something about a person, ठीक है, something about person, place or thing, about person, place और thing, ठीक है, place और thing, प्लेस और थिंग, ठीक है। यानी कि क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति इसमें वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्या आप समझ पा रहे हो कि वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है, वह शब्द है जिसे व्यक्ति व्यक्ति अथवा अथवा वस्तु, वस्तु के बारे में, वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए
बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे हो? ये वर्ब होता है, क्या होता है? वर्ब होता है। तो वर्ब एग्जाम्पल के लिए लिख लो, एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं गो, कम, है ना, ईट, ठीक है, राइट, ठीक है ना, इस तरीके से लाफ, ठीक है, ईटीसी, इस तरीके से सारे सब क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है, ठीक है, क्या है? वर्ब है। अब हेडिंग डालो, काइंड ऑफ वर्ब। क्या डालोगे? काइंड ऑफ वर्ब, ठीक है। हेडिंग क्या डालोगे? काइंड ऑफ वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब, ठीक है, काइंड ऑफ वर्ब। ठीक है, तो चलिए काइंड ऑफ वर्ब की ओर चलते हैं। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वर्ब मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, होते हैं, ठीक है। पहला नंबर है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, तीसरा लिंकिंग वर्ब, चौथा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब पहले क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। और तीसरा होता है, ऊपर का मिटा दे, अगर हम काइंड ऑफ वर्ब की बात करें तो तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और चौथा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और चौथा क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। समझ में आया? लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक क्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया, ये जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, ठीक है। चौथा ऑक्सिलरी होता है, क्या होता है? और ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं,
इसको क्या कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है, ठीक। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद पहली हेडिंग डालो ट्रांजिटिव यानी सत्कर्मक क्रिया, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है, देखो इसमें साफ साफ हिंदी में दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, हिंदी में दिखाई दे रहा होगा सकर्मक क्रिया लिखा हुआ, सकर्मक का मतलब सहित और कर्मक मतलब कर्म के सहित, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा वर्ब जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा वर्ब जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। समझ में आया ना, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है जिसमें बिना कर्म के यानी कि बिना कर्म के पूर्ण भाव व्यक्त नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसी ऐसा वर्ब क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें क्या होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बिना कर्म के ही पूर्ण भाव व्यक्त हो जाता है, तो इसमें क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है। आगे बात करें लिंकिंग वर्ब की, अगर बात करें लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, तो लिंकिंग वर्ब होता है जो जोड़ने का काम करता है, किसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है, संयोजक क्रिया होती है, ठीक है। इससे वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है एक साथ, ठीक है, तो क्या कहलाता है, दो वाक्यों के शब्दों को जोड़ने का काम करता है, इस वजह से इसको संयोजक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा मतलब ऐसी क्रिया होती है या ऐसी वर्ब होती है जो क्या करती है, किसी अन्य वर्ब की सहायता करती है, वाक्य को बनाने में अन्य वर्ब की सहायता करती है, ठीक है। अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो एक एक करके हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल पढ़ेंगे एक एक करके इनको, ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, सभी लोग क्लास छोड़ सकते हो।